नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह आज आपको सुनाने जा रही हूँ बरगद वाले हनुमान जी की कथा। जी हाँ, बरगद वाले हनुमान जी की कथा। ये एक इंटरेस्टिंग रियल स्टोरी है जिसको बहुत इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है। तो आइए आज के दिन हनुमान जयंती के दिन बात करते हैं बरगद वाले हनुमान जी के बारे में। अब आप पूछेंगे कि बरगद वाले हनुमान जी है कौन? तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ कहानी, स्टोरी। सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूंगी। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं प्रियंका सिंह एज वंडरफुल एज विमेन कैंपेन, पावर स्क्वायर द्विती फाउंडेशन, अद्भुत महिला अभियान की फाउंडर एंड डायरेक्टर। आज हनुमान जयंती के दिन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बरगद वाले हनुमान जी की कहानी। तो चलिए, ये सब शुरू हुआ था किस्सा 11 मार्च 2026 से। उस दिन चंदा जी ने मुझे बुलाया कि प्रियंका आज दिन में पार्क में आ जाना, हनुमान टेम्पल में जाना है। चंदा जी हमारे एरिया की रविंद्र सिंह नेगी जी जो एमएलए हैं उनकी रिप्रेजेंटेटिव हैं। चंदा जी के कहने पर जब मैं वहां पहुंची, चंदा जी ने मुझे डॉक्टर आभा शर्मा से मिलवाया। डॉक्टर आभा शर्मा स्वयं एक ज्योतिष हैं। उन्होंने वेदांत ज्योतिष स्टार्ट किया था और उनका एक चैनल भी है, आभा वेदांत ज्योतिष। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूंगी। तो डॉक्टर आभा शर्मा मयूर फेज 2 में कई सालों से रह रही हैं। एक दिन पहले, जिस दिन मैंने पहली बार बरगद वाले हनुमान जी के दर्शन किए, उसके एक दिन पहले चंदा जी ने मुझे एक लिंक दिया था जिसमें ऑनलाइन हनुमान चालीसा डॉक्टर आभा शर्मा के साथ मैंने ज्वाइन करी। और नेक्स्ट डे ही मेरी उनसे मुलाकात हुई। चंदा जी ने मेरे उनसे भेंट कराई। हम सब लोग मिलकर हमारे ही एरिया मयूर फेज 2 के एक पार्क में गए और वहाँ जाकर मैंने देखा कि वहाँ पर एक बरगद के पेड़ के नीचे हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित थी। एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड कि वो जगह जो थी वो जंगल जैसी लग रही थी। एंड डॉक्टर आभा शर्मा ने मुझे बताया कि ये जो जगह है, ये इस स्थान को ब्रह्म स्थान कहते हैं। अगर इस जगह बैठकर कोई मेडिटेशन करेगा, ध्यान करेगा, पूजा करेगा तो उसका ध्यान बहुत अच्छे से लगेगा। बट समस्या केवल ये थी कि उस जगह की साफ सफाई नहीं हुई थी। तो कहा गया, फिर वहाँ के प्रतिनिधि, दूसरे प्रतिनिधि अनुभव भाई से कहा गया कि आप इस जगह की साफ सफाई कराएं ताकि लोग हर ट्यूसडे को हनुमान चालीसा वहाँ बैठकर सब कर सके उस बरगद के पेड़ के नीचे जहाँ हनुमान जी स्थापित हैं। तो मुझे ये ज्ञात हुआ, वहाँ पर उस जगह पर वो जो पेड़ है बरगद का, वो 300-400 साल पुराना है। तो ये निर्धारित हुआ कि नेक्स्ट ट्यूसडे से हम सब लोग वहाँ पर हर ट्यूसडे को शाम को हनुमान चालीसा के लिए इकट्ठे हुआ करेंगे। तो जैसे ही नेक्स्ट ट्यूसडे आया, हम सब लोग वहाँ इकट्ठे हुए और मैं अपने फादर के साथ थोड़ा पहले पहुँच गई थी। और जैसे ही मैं अपने फादर के साथ वहाँ पहले पहुँची, बंदरों ने मंकीज़ ने हमारा स्वागत किया। एंड आई वाज लाइक, यहाँ पे मंकीज़ आते रहते हैं। और तो अपने फादर के साथ में पार्क के ही बाहर वेट करने लगी। सामने, घर के सामने रहने वाले एक अंकल ने हमसे पूछा, आप यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं? तो मैंने उन्हें बताया कि हम बरगद वाले हनुमान जी की यहाँ पे पूजा होगी, आज हनुमान चालीसा का पाठ होगा। डॉक्टर आभा ने और चंदा जी ने मुझे बुलाया था और यहाँ पर बंदर आ गए हैं, तो इसलिए हम यहाँ पार्क के बाहर ही वेट कर रहे हैं। तो अंकल ने हमें अपने घर में बुलाया, बिठाया और वे भी धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे। और वहाँ बैठकर मेरे फादर ने भी राम राम लिखा। तो ये सब सारी शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई। थोड़ी देर में चंदा जी और अनुभव भाई, हमारे एमएलए रविंद्र सिंह नेगी सर जी के जो रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पहुँच गए। डॉक्टर आभा पहुँच गई और ऋतु अग्रवाल मैम जो हमारे मयूर फेज 2 की बीजेपी की मंत्रिमंडल की मंत्री हैं। पार्क के सामने वाले घर में जहाँ मैं अपने फादर के संग बैठी थी, वहाँ पर सनातन पे चर्चा होने लगी। अंकल और मेरे फादर धार्मिक चर्चा करने लगे और उस पार्क के बारे में चर्चा होने लगी कि किस तरीके से उस बरगद के पेड़ के नीचे जो हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है, उसकी कई समय से कोई पूजा ही नहीं हो रही थी। और डॉक्टर आभा ने बताया कि वो उस प्रतिमा के पास अक्सर जाती रहती है और उनकी पूजा करती है, परंतु वो स्थान साफ नहीं था। रिक्वेस्ट की गई फिर एमएलए रिप्रेजेंटेटिव से कि उस स्थान की साफ सफाई की जाए।
उसको मेंटेन कराया जाए ताकि लोग इकट्ठे हों और उस जगह पे पूजा कर सकें। यहाँ पर मैं एक वंडरफुल लेडीज़ का नाम लेना चाहूँगी, मिसेस ऋतु अग्रवाल, चंदा पांडे जी और डॉक्टर आभा शर्मा। उनके साथ एक और आंटी आई थी, बट इन सब लोगों ने मिलकर अपने हाथों से उस जगह की सफाई करी। कहने को सबके घर में मेड्स होती हैं, बट इन लेडीज़ ने वहाँ पर अपने हाथों से सफाई करी, पत्ते बीने, साफ सफाई करी और जब वो जगह स्वच्छ हो गई फिर वहाँ चादर बिछा के उस जगह पूजा की गई। तो गरिमा जी भी आई थी वहाँ पर। फिर इतने में धार्मिक चर्चा जो चल रही थी मेरे फादर और अंकल के बीच में, वो पूरी करके हम लोग भी बाहर आए और हमने भी उस हनुमान चालीसा का पाठ किया सबके साथ मिलकर। तुम तो बैठोगे। मैं आप स्टार्ट कीजिए, मैं एक बार वीडियो बना के लाइव कर दूं, विधायक जी को भेज दूं, फिर बैठते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश राम दूत पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल। बहुत अच्छा लगा। और डॉक्टर आभा शर्मा अपनी सब किताब लेकर आई थी, छोटी छोटी धार्मिक किताबें उन्होंने खुद ही लिखी हैं और हम सबको बांटी वो उन्होंने, क्योंकि इसमें हनुमान चालीसा थी एंड सबको हनुमान चालीसा याद थी मेरे अलावा। तो डॉक्टर आभा ने कहा कि तुम्हें हनुमान चालीसा याद नहीं है, तो मैंने ये कहा कि हाँ हनुमान चालीसा याद नहीं है क्योंकि मुझे शिव चालीसा याद है। तो गरिमा जी ने कहा कि जो चालीसा हम रोज़ पढ़ते हैं वो हमें अक्सर याद रहती, क्योंकि अक्सर बचपन में मुझे ये कहा जाता था और ऐसा सुना मैंने कि हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, तो फीमेल्स लोग उनकी पूजा नहीं करती हैं और उनकी प्रतिमा को छूती नहीं हैं, और इसलिए मुझे हनुमान चालीसा याद नहीं हो पाई कभी। पर कहा जाता है कि हनुमान जी रुद्र अवतार हैं, अर्थात शिव शक्ति के आशीर्वाद से उनका धरती पर प्राकट्य हुआ था श्री राम और सीता के सहायता के लिए और संकटों को हरने के लिए। तो हनुमान चालीसा याद नहीं तो क्या हुआ, शिव चालीसा तो मुझे याद थी। पर डॉक्टर आभा ने किताब दी, हमने उस किताब को मैंने अध्ययन किया और किताब आज भी मेरे पास है। थैंक यू सो मच मैम। सो मुझे याद हुआ कि किस तरीके से डॉक्टर आभा का उस प्रतिमा के साथ क्या कनेक्शन है, उसके पीछे की क्या कहानी है। कई सालों पहले जिन्होंने उस प्रतिमा की स्थापना करी थी, उस प्रतिमा को स्थापना करने वाले तो आज नहीं रहे, मगर उस घर के सामने जो अंकल आंटी रहते हैं वो उस प्रतिमा के दर्शन करते हैं। डॉक्टर आभा अक्सर हनुमान जी के दर्शन करती हैं और वो उन पे चोला भी चढ़ाती हैं। वो और उनके साथ एक और आंटी आई थी, दर्शन जी। तो दर्शन जी भी हैं और आभा जी भी हैं। ये आंटी दोनों मिलकर उन्होंने वहाँ पर हनुमान जी को चोला भी चढ़ाया था। तो ये बहुत प्यारी सी सुंदर सी बात है कि जिस प्रतिमा पे बरसों ध्यान नहीं गया लोगों का, आभा जी के मन में इच्छा उठी कि उस प्रतिमा के आसपास हम उस पूरे स्थान को सफा करके उसको मंदिर जैसा पवित्र सुयोग्य बनाया जाए, उसको उस उजाड़ भूमि, उस उजाड़ जगह को उसको सजीव बनाया जाए ताकि वहाँ हर मंगलवार को लोग सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ कर सकें। तो ये बहुत सुंदर सी बात है। जो हिंदू सम्मेलन जैसे कि हम सब जानते हैं पूरे भारतवर्ष में हुए हैं, तो हिंदू सम्मेलन में मैंने ये देखा हमारे एरिया में भी बहुत सुंदर सुंदर सोल्यूशंस निकले। एक सोल्यूशन में से ये कि बरगद वाले हनुमान जी की तरफ कुछ लोगों का ध्यान गया। पता चला कि बरगद वाला जो पेड़ है वो 300-400 वर्ष पुराना है और हनुमान जी किसी ने हनुमान जी की कभी स्थापना करी होगी। तो ये बहुत ही मतलब आश्चर्य की बात थी कि उस प्रतिमा की कभी किसी ने देखभाल नहीं करी होगी इतने सालों में। हाँ, आभा जी करती रही होंगी, आती जाती रही होंगी, जब से उन्होंने देखा। उसके बाद भी वो हनुमान जी की प्रतिमा वहाँ पे स्थिर है और वहाँ पे है अभी भी।
नमस्कार, अनुभव जैन, मयूर विहार फेज 2 से पॉकेट एफ प्रतिनिधि। कितने साल दीदी ये कितने साल पुरानी है प्रतिमा बजरंगबली? 40 साल पुरानी है। यहाँ अंकल जी जो रहते थे पहले वो कर रहे थे 40 साल तक, बट उनकी डेथ हो गई है अभी कुछ महीने पहले। अच्छा। 4-5 महीने पहले। और जो यहाँ इतनी गंदगी कर दी थी इन्होंने पिछले 12 साल 40 साल से यहाँ पे भी। 40 साल से ही थी, और अब 40 साल बाद ये सफाई हुई है। 40 साल से सफाई है। तो देखिए 40 साल बाद सनातनी सरकार आई है, आपके लोकप्रिय विधायक जब से आए हैं, जब से पहली बार यहाँ सफाई हुई है। और अब यहाँ पे पूना मंदिर का जो भी है पूरा अच्छे से यहाँ सफाई सुफाई करवा के धीरे धीरे प्रोग्रेस भी होती जाएगी। तो आपसे पुनः आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हर मंगलवार को यहाँ जुड़े। और हर हर महादेव, जय सीताराम। तो इस प्रतिमा की अब लोग आभा जी ने और वहाँ पे जो लोग हम सब जब वहाँ जुड़े तो सबने मिलकर ये सोचा, ये कहा कि एक ग्रुप बनाया जाए और उसमें लोगों को जोड़ा जाए। हनुमान चालीसा की पाठ के लिए लोगों को वहाँ बुलाया जाए, सफाई के लिए लोग मिलकर इसमें सहयोग करें, प्रसाद लेकर आए और लोग मिलकर हनुमान चालीसा के लोगों को जोड़ा जाए। तो एक नई सुंदर सी प्यारी सी बात शुरू हुई थी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम लोग यहाँ पे हनुमान चालीसा करने आए हैं बरगद वाले हनुमान जी पार्क में, और जहाँ 40 साल से विग्रह स्थापित है। और इसके साथ साथ यहाँ हम हर मंगलवार तो सुंदरकांड कर ही रहे हैं, हनुमान चालीसा प्रतिदिन कर रहे हैं। और ये पार्क साफ हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। वैसे कुछ सफाई कराई है यहाँ पे पिछले 4 महीनों में। 25 अक्टूबर से हम लोग यहाँ आ रहे हैं। 126 से पॉकेट ए के सामने ये पार्क है। और यहाँ लेकिन अब फिर से लोग कूड़ा डालना शुरू कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए कूड़ा फेंका, इसकी सफाई होनी चाहिए। बरगद के पेड़ के नीचे 40 साल से विग्रह स्थापित है। और पिछले मंगलवार को हमने चोला भी 3 बार चढ़ा चुके हैं, और पिछले मंगलवार को हमने सामूहिक हनुमान चालीसा पहली बार किया था। और तब से हम रोज तो कर ही रहे हैं, लेकिन और साथ में यहाँ पे जितने लोग रहते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए सबको फायदा होगा। क्योंकि अगर यहाँ पूजा होगी, ये ब्रह्म स्थान है, वास्तु के हिसाब से यहाँ सफाई रहनी चाहिए। और यहाँ कम से कम 10-20 बेंच लगने चाहिए सीनियर सिटीजन के लिए बैठने के लिए, बच्चों के लिए झूले लगने चाहिए, और ओपन जिम भी यहाँ बनना चाहिए, ताकि लोग यहाँ पे अच्छे से, यहाँ के जितने भी लोग हैं पॉकेट ए के, वो यहाँ पे अच्छे से कर सके अपनी हेल्थ ठीक रखने के लिए। और आध्यात्मिक साधना के लिए भी ये जगह बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पीपल, नीम और बरगद तीनों पेड़ जुड़ रहे हैं। तो प्रशासन से हमारी यही विनती है, रवि नेगी जी से विनती है कि इसकी देख दिखाव के लिए हर हफ्ते यहाँ पे माली भेजे एक बार, और यहाँ कुछ फूल पौधे लग जाए। और वैसे यहाँ बड़े अच्छे अच्छे वृक्ष हैं, बेल का वृक्ष है, बेलपत्र का वृक्ष है, अमरूद, नीम, आम, केला, सब लोग। तो आप इन सब के लिए हम सबकी विनती स्वीकार करें। नव वर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और नव संवत्सर विक्रम संवत 2083 शक संवत 1948 की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। पहले दिन के हनुमान चालीसा का पाठ तो बहुत अच्छे से हुआ, परंतु अगले ही ट्यूसडे को लोग कम आए। खुद मैं भी जा नहीं पाई, क्योंकि एक दिन मेरा निर्जला व्रत था नवरात्रों में। उसी समय मुझे घर पे पूजा करनी थी, और उसी समय आभा जी ने हनुमान चालीसा के लिए लोगों को वहाँ आमंत्रित किया था। तो मैंने घर में दिया रखा, पूजा करी, और इतने में वो समय तो हो गया, मैं वहाँ नहीं जा पाई। और किसी कारणवश और भी दूसरे लोग नहीं आ पाए थे। परंतु आभा जी रोज़ जाती हैं। आभा जी रोज़ दिन में 2 बजे जाती हैं, वहाँ पे दिया करती हैं, दर्शन जी को लेकर जाती हैं, और एक और आंटी उन्हें भी लेकर जाती हैं। और हर ट्यूसडे को और कोई जाए ना जाए, वो ज़रूर जाती हैं। 22 मार्च 2026 हो गई, और 25 नवंबर 2025 से लगातार रोज हम यहाँ आ रहे हैं और दिया कर रहे हैं। और ये पार्क है बहुत पुराना, अब तो ये सफाई करवा दी है पॉकेट एफ प्रमुख ने, तो कुछ साफ दिख रहा नहीं, तो जंगल था बिल्कुल। लेकिन ये चबूतरा अभी भी टूटा हुआ है। ये जो हनुमान जी का चबूतरा है, इसको रिपेयर कराना है, क्योंकि ये टूटा हुआ है। यहाँ बैठ के हमने सामूहिक हनुमान चालीसा भी शुरू कर दी है, लेकिन यहाँ सफाई नहीं है अभी भी। ये देखिए, यहाँ लोग कूड़ा वगैरह फेंक के जाते हैं। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये कूड़ा पड़ा हुआ इधर। हर रोज नहीं होती तो कम से कम हफ्ते में 1 दिन सफाई होनी चाहिए, और पेड़ पौधे ठीक से इनका केयर होनी चाहिए। एक भी बेंच नहीं है यहाँ पे बैठने के लिए सीनियर सिटीजन या किसी के लिए। बच्चों के झूले नहीं है कि वो यहाँ पे थोड़े झूले लग जाए बच्चों के, तो यहाँ पे खेल सके। फिर कैसे होगा काम? प्रशासन को करना चाहिए ना कुछ। हमारी रिक्वेस्ट, पॉकेट ए के बीचों बीच ये पार्क है, इस साइड पॉकेट एफ है, इधर पॉकेट ए है। ये 126 ए के सामने का फ्लैट है,
तो ये इन दोनों के सब लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। मंदिर बनाने को नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं सिर्फ अध्यात्म के लिए और सनातन धर्म के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें परमिशन दे दे, हम अपने खर्चे से करा लेंगे ये चबूतरा ठीक, लेकिन परमिशन तो दे। और एटलीस्ट यहाँ घास लगा दे, नीचे मिट्टी है, कचरा है, और यहाँ ये गेट खराब है, ये गेट खराब है तो यहाँ पे लोहे का वेल्डिंग होनी है, तो वो ठीक होगा, तब गाय आनी बंद होगी, कुत्ता आना बंद होगा। और वो यहाँ पे कचरा वो करके जाते हैं यहाँ पे, उससे फिर गंदगी फैलती है। इतना सा हमारी प्रशासन से रिक्वेस्ट है, ये कर दें तो बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद। बाकी हनुमान जी और राम जी करवाएंगे काम। रामनवमी आ रही है, रामनवमी पे हम चाहते कम से कम 100 लोग तो बैठ के सामूहिक हनुमान चालीसा और राम मंत्र का पाठ करें। आज 22 मार्च 2026। धन्यवाद। एक दिन आभा जी निराश हो गई कि मैं सबको आमंत्रित करती हूँ और लोग आ नहीं रहे, लोग जुड़ नहीं रहे। 2, 4, 5 गिने चुने जो लोग हैं जुड़े हैं इस कार्य के लिए, वो लोग भी अगर नहीं आएंगे तो ये बरगद वाले हनुमान जी की जो सेवा का जो कार्य आरंभ किया गया ये कैसे संपन्न होगा। निराश होकर उन्होंने ग्रुप में यही भेजा कि आप सब लोग नहीं आते हैं, तो ग्रुप की उन्होंने सेटिंग्स भी चेंज कर दी। और फिर मैंने उनसे पर्सनली बात करी कि मैम आप निराश मत होइए, हिम्मत मत हारिए, लोग धीरे धीरे जुड़ते हैं और मैं करूँगी आपको सपोर्ट, हम सब मिलके आपको सपोर्ट करेंगे। समय लगेगा पर नियति ने चुना है आपको। राम जी की इच्छा से, हनुमान जी की इच्छा से यदि कोई कार्य आरंभ हुआ है तो कोई कारण रहा होगा। तो ये बात तो सत्य है। जब ईश्वर जिस कार्य के लिए नियति जिस कार्य के लिए चुनती है यदि किसी को, तो वो कार्य स्वतः ही हो जाता है और कोई ना कोई कारण बन ही जाता है। तो आभा जी ने हिम्मत नहीं हारी और मानना पड़ेगा उनकी हनुमान भक्ति को। अगले ही दिन जिस दिन बारिश हो रही थी उस दिन कोई भी नहीं आया था वहाँ पे, केवल आभा जी और दूसरी आंटी आई थी। छाता लेके पहुंची वहाँ पर, हनुमान जी की उन्होंने पूजा करी अपनी हर रोज़ की भांति, और ट्यूसडे को भी उन्होंने वहाँ पे दिया किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया। और ये बहुत अच्छी सी बात है, वो इसके लिए बहुत डेडिकेटेड है। वो हर ट्यूसडे को बल्कि केवल सिर्फ हर डेली हर रोज़ दिन में जाती हैं, वहाँ दिया करती हैं। और चाहती तो स्वयं अकेले जाके पूजा करके आ सकती थी, मगर वो सेल्फी क्लिक करके हनुमान जी के संग रोज भेजती हैं ग्रुप में, ताकि लोग इनकरेज हों और लोग उसमें जुड़े और लोग भी इंस्पायर होकर आके पूजा करके उस क्षेत्र को सुंदर और स्वच्छ बनाने में सहायता करें, ताकि उस जगह बैठकर लोग पूजा कर सकें। वो जो प्रतिमा है हनुमान जी की, उसका कोई निरादर ना हो, उसका कोई अपमान ना हो, उसकी पूजा हो सके। तो ये बहुत सुंदर प्यारी सी बात आज हनुमान जयंती वाले दिन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। धीरे धीरे ये मूवमेंट भी आगे बढ़ रही है, मुझे पूरा विश्वास है। और आप सब लोगों से भी मैं ये यहाँ विनती करती हूँ, जो भी लोग मयूरा फेज 2 के रहने वाले हैं वो भी सब लोग इस कार्यक्रम में जुड़ें और अपना अपना सहयोग करें और उस स्थान को सुंदर व स्वच्छ बनाकर हनुमान जी की हनुमान चालीसा का लाभ लें। एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी, क्योंकि आज़ाद महिला अभियान चल रहा है आप सबकी सहायता से, तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि स्त्री के अंदर मातृत्व की भावना होती है। जैसे वो बचपन में टॉयज़ के संग खेलती है, टेडी बियर्स और बार्बी डॉल्स, ये सब उसकी टॉयज़ होते हैं, और वो उनको भी बेबी की तरह उनकी केयर करती है। बड़े होके वो विवाह के पश्चात नए घर में जाके जब स्वयं माँ बनती है तो अपने बच्चों को, रियल बच्चों को वो पालती है, तो उसके अंदर मातृत्व की भावना स्वयं आदि शक्ति ने ही भरी है। तो कुछ ऐसी ही भावना मेरे मन में बचपन से रही है एक मंगल मूर्ति के लिए और हनुमान जी के लिए रही है, क्योंकि मुझे हमेशा से ही ऐसा लगता है जैसे मंगल मूर्ति और हनुमान जी से मेरे लिए पुत्र समान है। और कहा भी तो जाता है कि स्वयं सीता जी ने हनुमान जी को अपना पुत्र होने का, अपने सबसे प्यारे पुत्र होने का आशीर्वाद दिया था, जो आज तक फलीभूत हो रहा है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए आप सब हमारे लिए। बरगद वाले हनुमान जी की कहानी में जैसे जैसे नए नए चेंजेस होंगे वैसे वैसे मैं आपको बताती रहूँगी, ये कथा सुनाती रहूँगी। और कहीं ना कहीं ये कथा
एक सिग्निफिकेंट फ्यूचर चेंज को लेकर आएगी। कहीं ना कहीं ये बरकत वाले हनुमान जी की जो रहस्यमयी कथा है, इसके पीछे के और रहस्य हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो ऐसे ही आप हमारे संग जुड़े रहिए, जल्दी ही आपके सामने लेकर आओगी एक और नई धार्मिक जागरूकता की कथा। मैं प्रियंका सिंह, अद्भुत महिला अभियान एज वंडरफुल एज विमेन कैंपेन पावर स्प्रेड रीति फाउंडेशन से आप सबको हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं कहती हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय श्री राम।